और आइए इस वक्त सीधी लाइव तस्वीरें आपको दिखाएंगे बालाघाट से, जहां पर मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान मौजूद हैं। लाडली बहना सम्मेलन का फिर योजना चालू। और बहनों, अब एक बेटी की शादी में 56,000 रुपया खर्च किए जाते हैं। अभी हमने एक चीज तय की थी कि बेटियों को घर गृहस्थी का सामान दें, लेकिन बीच में खबर लगी कि कुछ लोगों ने घटिया सामान देने की कोशिश की, तो अब हमने तय कर दिया है शादी में सामान नहीं देंगे, सीधे 50,000 रुपया का चेक बेटी के हाथ में देंगे या खाते में सीधे 50,000 रुपया डाल देंगे। 6,000 आयोजन में खर्चा हो जाएगा। अब मैं अपनी बहनों से सलाह कर रहा हूं, बताओ सामान देना चाहिए कि सीधे पैसा देना चाहिए? अरे जोर से बताओ, सीधे पैसा दे दें। कहां कहां बेईमानों को रोक करने को पता चला घटिया सामान खरीद के ले आए, और इसलिए अब सीधे 50,000 रुपए चेक या खाते में डाल देंगे। बेटी को बोझ नहीं रहने देना, बेटी को बरबाद बनाना है। मेरी बेटियों, मैंने बहुत सोचा कि कोई ऐसी योजना बना शिवराज, मेरे दिल में कहा कि ऐसी योजना बना कि बेटी वरदान बन जाए। अब वरदान कैसे बनेगी? तो मैंने कहा अगर ऐसा हो जाए कि पैदा होते ही बेटी लखपति हो जाए, ऐसी कोई योजना बना शिवराज। तो जब मैं पहली बार मुख्यमंत्री बना तो मैंने अपने अफसर बुलाए और उनसे कहा कि ऐसी योजना बनाना है कि बेटी लखपति हो जाए। अरे उन्होंने कहा सर कैसे हो सकता है, बेटी लखपति कैसे हो सकती है? अरे मैंने कहा सीधे सरकार के खजाने से पैसा निकाल के बेटी के नाम से जमा कर देंगे, और जब वो 21 साल की होगी तो ब्याज होते होते 1 लाख रुपया से ज्यादा उसको मिल जाएगा, तो मेरी बेटी पैदा होते ही लखपति बन जाएगी। सही बात है कि नहीं? और इसलिए बनाई लाडली लक्ष्मी योजना। उस योजना में तय किया कि बेटी के जन्म लेते ही 30,000 रुपया बेटी के नाम से जमा कर देंगे। वो 5वीं पास करके 6वीं में जाएगी तो 2,000, 8वीं पास करके 9वीं में जाएगी तो 4,000, 10वीं पास करके 11वीं में जाएगी तो 7,500, 11वीं और 12वीं में 6,000 रुपया महीना, और जैसे ही 21 साल की हो जाएगी सीधे 1 लाख रुपया और मिल जाएंगे। मेरी बेटी लखपति बन जाएगी। ये लाडली लक्ष्मी योजना बनी। दुनिया में पहली बार ऐसी योजना बनी कि मध्य प्रदेश में बेटी पैदा हो तो लखपति हो। आज मेरी 44 लाख 50,000 लाडली लक्ष्मी बेटियां हैं, जिनकी पढ़ाई लिखाई की चिंता मत करना। मामा मुख्यमंत्री है तो पढ़ाई की फीस तुम नहीं भरवाओगे, मामा भरवाएगा। मम्मी पापा को चिंता करने की जरूरत नहीं है। अपनी बेटी कॉलेज अलग से दूंगा, और कॉलेज के बाद डिग्री पाकर बाहर निकलेगी तो फिर 12,500 रुपया दूंगा। ये हो गई मेरी लाडली लक्ष्मी योजना। लेकिन फिर भी दिल करता था कि बहनों को बराबरी पे लाना है तो कुछ और कर शिवराज। तो हमने तय किया, आज मेरी बहनें ये सदस्य, कई जनपद की सदस्य हैं, कई नगर पालिका की अध्यक्ष है, अलग अलग पदों पर बैठी है। ये कैसे हुआ मेरी बहन? मैंने तय किया बहनों को अगर आगे लाना है तो राजनीति में उनका स्थान पक्का करना पड़ेगा, और भैया वैसे तो आने नहीं देंगे चुनाव लड़ने। तो मैंने तय किया आधी सीटें बहनों के लिए रिजर्व कर दो, ताकि वहां पुरुष चुनाव ही नहीं लड़ सके और सीधे मेरी बहनें चुनाव जीत के आए। आधी सीटें रिजर्व की। अच्छा किया कि नहीं? बताओ, अरे बोल के बताओ, अच्छा किया कि नहीं? अगर तुम्हारा भैया आधी सीटें और चुन के आई 56%, क्योंकि आधी तो पक्की हो गई, बची आधी, तो उनमें भी कई जगह लड़ पड़ी और चुनाव जीत के आ गई। भैयों को हरा के कई जगह मेरी बहनों का राज हो गया। अब सीटों पे केवल बहनें लड़ेंगी, तो बताओ कितनी बहनें चुनाव जीत के आ पाती क्या? अरे जोर से बताओ। अब ये तो हो गया। फिर मैंने कहा कि शिक्षक जैसी नौकरी में 50% बहनों का स्थान, बेटियों का, और पुलिस में भी मैंने कहा कि भर्ती बेटियों की करूंगा।
अरे मैंने कहा बेटियों के हाथ में डंडा दूंगा तो गुंडों की अकल ठिकाने लगा के बता देंगी मेरी बेटियां, और मेरी बेटियां पुलिस में भर्ती होने लगी। कई योजना बनाई, लेकिन फिर भी मेरे मन को चैन नहीं था। कुछ और करूं, मेरी बहनों की इज्जत कैसे बढ़े, सम्मान कैसे बढ़े, चिंता कैसे मिटे, आत्मविश्वास से कैसे भरे। आज इनका मिशन बन, आज इनका मिशन में तय किया कि हमारी बहनों के हम स्व सहायता समूह बनाएंगे और उनको कई काम धंधों से लगाएंगे। से जुड़ी हुई बहन का मिशन से जुड़ी हुई बहनों को भी प्रणाम करता हूं। कई बहनें बहुत अच्छा काम करके अपनी आमदनी बढ़ा रही है और आत्मविश्वास से जी रही है, लेकिन फिर भी मुझे चैन नहीं था। कुछ और कर सकता, कुछ और कर, जिससे बहनें बात बात में पतिदेव के हाथ सामने पांव हाथ ना फैलाए। कई बार जरूरत पड़ी, अरे मुझे मायके जाना है, जरा 1000 रुपया तो दे दो। पतिदेव गुस्से में कहते कहां से ले आऊं, नहीं है मेरे पास पैसा, दादा जा, नहीं तो मैं। और रात भर सोचता रहा कौन सी योजना बनाऊं, कौन सी योजना बनाऊं कि मेरी बहनें और इज्जत के साथ जिए और अपने पांव पर थोड़ी खड़ी हो जाए। रात भर में जगता रहा और सवेरे 4 बजे मैंने तय किया क्या मैं ऐसा करूंगा कि हर महीना, क्योंकि मेरे मन में कई विचार चलते रहे, मैंने सोचा कि भाई भैया तो तू भी है शिवराज बहनों का, हूं कि नहीं भैया बताओ, अरे जोर से बताओ, सबका भैया हूं। अच्छा सगा हूं कि सौतेला हूं, सगा हूं। अब अपने भैया के पास बहन सावन के महीना में जाती है, राखी बांधती है, तो भैया उनको साड़ी देगा, कपड़े देगा या पैसे देगा, लेकिन साल में एक बार। मुझे लगा तू भी तो भैया है, तो तू भैया है तो तू भी तो कुछ दे। तो फिर मैंने कहा सोच ठीक है, मैं भी कुछ देने का इंतजाम करता हूं। फिर एक बात और रात में मेरे दिमाग में आई कि एक बार देने से काम थोड़ी चलेगा बहनों का, सावन तो साल भर बाद आता है। अरे ऐसा कर जा कि हर महीने बहनों को देने का इंतजाम कर दे, तो बहनों की जिंदगी कुछ बेहतर हो जाएगी। और तब मेरी बहन, तब मैंने 28 फरवरी को सवेरे 4 बजे ये संकल्प लिया कि मध्य प्रदेश की मेरी सब बहनों के खाते में, गरीब और निम्न मध्यम वर्ग की जो बहनें हैं उनके खाते में 1000 रुपया महीना डालूंगा लाडली बहनों के कल्याण के लिए। अब 1000 रुपया और नाम क्या रखना है, तो मेरे मन में एक ही नाम आया कि मुख्यमंत्री लाडली योजना। कैसी है ये योजना मेरी बहनों बताओ सब। अरे अपन बात कर रहे हैं, बताओ कैसी है, अच्छी है। अब सुन लो इस योजना के बारे में। यहाँ कलेक्टर कमिश्नर भी बैठे हैं, हमारे चुने हुए प्रतिनिधि भी बैठे हैं। मेरी बहनों सचमुच में ये योजना क्रांति पैदा कर देगी। कैसे बताओ, देखो हर महीने अगर बहनों को 1000 रुपया मिलेंगे तो साल भर में कितने होंगे, जोर से बताओ ना, 12,000। अच्छा ये मिलेगी हर परिवार को। परिवार का मतलब पति पत्नी और उनके बच्चे, एक परिवार। अब घर में अगर 2 भैया हैं तो 2 बहुएं हुई, मतलब घर में मेरी 2 बहनें हुई तो 2 ही को 1-1 हजार मिलेगा। और अगर 3 हुई तो 3 को भी 1-1 हजार मिलेगा। 4 हुई तो बड़ी को भी, मंझली को भी, संजली को भी, छोटी को भी, सभी को 1000 मिलेगा। मिलना चाहिए कि नहीं मिलना चाहिए बताओ, अरे जोर से बताओ, मिलना चाहिए कि नहीं, मिलना चाहिए। तो अगर ज्यादा मत मानो, 2 बहू मान लो, 2 मेरी बहनें घर में हैं तो 1-1 हजार दोनों को मिलेगा, तो साल भर में कितने हो जाएंगे, अरे हिसाब लगाओ ना, 24,000। और अगर छोटी मोटी जमीन घर में हुई, खेती हुई, तो किसानों को प्रधानमंत्री जी देते हैं 6,000, मैं देता हूं 4,000, तो कुल मिला के कितने हुए
10,000, तो 24 में 10 जोड़ो कितने हो जाएंगे? अरे जोर से बोलो ना, 34,000। अब घर में अगर बूढ़ी माँ है, सासू जी, तो माँ की पेंशन अभी, बूढ़ी है, गरीब है, तो 600 रुपया है। तो मैंने सोचा बहू को जब 1000 मिल रहे हैं तो सास को भी 1000 ही कर दो यार। ठीक बात है कि नहीं? अरे बोलो तो सासू जी को भी मिलेंगे 12,000, तो कितने हो जाएंगे बताओ? भूल ही गए। 24 10 34 और 10 44 और 2 40,000। अब ईमानदारी से बताना, अगर एक परिवार में इतने पैसा आए तो परिवार की हालत सुधर जाएगी कि नहीं? जोर से बताओ। और देखो परिवर्तन क्या क्या होगा, उसके कुछ उदाहरण बता रहा हूं, क्योंकि मुझे बहनों की इज्जत बढ़ाना है परिवार में भी। अब आप देखो, जब बहू को 1,000 रुपया हर महीना मिलेंगे तो सास जी की भी नजर बदल जाएगी। कहेगी बहू के पास हर महीना 1,000 रुपया आ रहे हैं, जरा रोटी में घी चुपड़ चुपड़ के खिलाओ, बहू की रोटी में भी तो घी लगा दो। बताओ होगा कि नहीं होगा? और बहू भी सोचेगी अगर माँ के 1,000 रुपया हर महीने आ रहे हैं तो सोने के पहले माता राम के भी पांव दबाओ। तो सास बहू का प्रेम बढ़ जाएगा कि नहीं? अरे जोर से बताओ, बढ़ जाएगा। अच्छा, साहब आपके पतिदेव अभी तक तो कहते थे नहीं है मेरे पास, जाना तो जा रहे तो मत जा, लेकिन अब मेरा पूरा विश्वास है मेरी बहनों कि आदमी तो पैसे का दुरुपयोग कर सकता है, लेकिन मेरी बहन पैसे का दुरुपयोग नहीं करेगी। वो इस पैसे से बच्चों को फल लाएगी, सब्जी लाएगी, दाल लाएगी, दूध खरीदेगी, ताकि बच्चों की परवरिश ठीक से हो। बोलो ठीक बात है कि नहीं? ठीक बात है कि नहीं? और थोड़ा बहुत पैसा बचा भी लेगी, और पैसा बचेगा और कभी पतिदेव को जरूरत पड़ गई और कहीं पैसा नहीं मिला, उनका चेहरा उतर रहा है और चेहरा लटका के बैठे हैं, तो मेरी बहन जाएगी क्या बात है, आज चेहरा कैसे लटका है? कहेंगे मेरे पास पैसे की जरूरत थी, कहीं से इंतजाम नहीं हो रहा। तो झट से मेरी बहन पैसा निकाल के कहेगी गुड्डू के पापा चिंता मत करो, चले जाओ। तो पति के नजरों में भी पत्नी का सम्मान बढ़ेगा कि नहीं बढ़ेगा? अरे जोर से बताओ, बढ़ेगा कि नहीं बढ़ेगा? तो मेरी बहनों, ये योजना अकेली नहीं है कि 1,000 रुपया दे दिया, ये मेरी बहनों की जिंदगी बदलने का अभियान है। ये सामाजिक क्रांति है मेरी बहनों, सामाजिक क्रांति जो आपका मान सम्मान और इज्जत बढ़ाएगी, जो इज्जत से जीने के आपके अधिकार को मजबूत करेगी। ये योजना मेरी बहनों का आत्मविश्वास बढ़ाएगी। और इस योजना के साथ अलग अलग काम करते हुए मेरी बहनें, मेरी बेटियां लगातार आगे बढ़ेगी। और एक दिन वो आएगा मेरी बहनों, एक दिन वो आएगा जब माता कहेगी बेटा तो ठीक है, मेरे घर तो बेटी पैदा हो जाए तो अच्छा है, बेटी बोझ नहीं रहे, बेटी बर्दाश्त करे। और मैं मुख्यमंत्री ऐसे ही नहीं हूं। मैं कई बार सोचता था मैं चौथी बार मुख्यमंत्री क्यों बना? भाई मैं तो बीच में हट गया तो 7 महीने क्यों बना? मैं इसलिए बना कि मुझे तुम्हारी जिंदगी बदलनी थी मेरी बहनों, मुझे तुम्हारी जिंदगी बदलनी थी। मेरी जिंदगी तुम्हारी जिंदगी बदलने का अभियान है। और इसलिए ये मुख्यमंत्री लाडली बहना योजना, जब तक मैं तुम्हारी जिंदगी नहीं बदल देता तब तक चैन की सांस नहीं लूंगा। तुम्हारा भैया मुख्यमंत्री है, पैसे का इंतजाम कर लिया है मैंने, पैसे की कोई
लाभ दिलाने में। इस योजना का लाभ कैसे मिले, यहां हमारे कलेक्टर सहित बाकी अधिकारी की को अधिकारी में बहुत सरल योजना बनाई गई। पहले कई बहने भगी लोक सेवा कर काय के लिए, अरे बोले वो बना लो आय प्रमाण पत्र। तो लाडली बहना योजना जो है इसको लेकर यहाँ पर कार्यक्रम का आयोजन किया गया बालाघाट में, और यहाँ पर मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान लाडली बहना योजना के फायदे क्या हैं, क्यों ये लॉन्च की गई, किस बात को ध्यान में रखते हुए इस योजना को लॉन्च किया गया, इन सभी बातों को बताते हुए मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान अपना संबोधन यहाँ पर दे रहे हैं। और उन्होंने ये भरोसा दिलाया है कि इस योजना के लिए उन्होंने पैसे का भी पूरा इंतजाम कर लिया है, तो परेशान होने की ज़रूरत नहीं है। और उन्होंने बताया कि कैसे इस योजना और बाकी 2.5 लाख रुपया सालाना आय होनी चाहिए, मतलब 20,000 रुपया महीना तक की आय जिन बहनों की है उनको लाभ मिलेगा। अब आपको ये प्रमाणित कैसे होगा, तो कुछ नहीं करना, 25 से फॉर्म भरेंगे आवेदन, जहां लिखा है क्या आपकी आय 2.5 लाख से कम है तो भाई 18 बना उसको टिक कर देना है कि हमारी आय 2.5 लाख रुपए से कम है, आप टिक कर दोगी और भैया मान लेगा, कोई प्रमाण पत्र की जरूरत नहीं है। काय का प्रमाण पत्र, भैया और बहन का रिश्ता ऐसा थोड़ी है कि मैं मांगू कि प्रमाण लाओ कि कम है कि नहीं है, परेशान हो जाएगी प्रमाण का, कहां से प्रमाण लेके आएगी। और इसलिए कोई आय प्रमाण पत्र की जरूरत नहीं है। आपके गांव में सुनना ध्यान से मेरी बात, ये भाषण नहीं है, मैं समझा रहा हूं और आपको इसलिए समझना जरूरी कि बाकी बहनों को भी समझाना, आपका सबका मुझे सहयोग चाहिए। देखो 25 तारीख से आवेदन भरे जाएंगे। अब आवेदन कहां भरे जाएंगे, हर एक गांव में भरे जाएंगे, आपको कहीं दूसरी जगह जाने की जरूरत नहीं है। आपके गांव में या शहर में आपके वार्ड में भरे जाएंगे, तो गांव और वार्ड में। मेरी बात समझ रही हो ना, अरे सब बताओ जो तो समझ रही हो कि नहीं, फार्म कहां भरे जाएंगे, गांव में, तो बाहर कहीं नहीं जाना। और फार्म कितने दिन भरे जाएंगे ये मत सोचना कि एक दिन तो भीड़ लगा के खड़े हैं। एक दिन में 30-35 ही फार्म भर के कंप्यूटर में फीड होंगे, क्योंकि मैं ये चक्कर नहीं रखना चाहता कि आपने वहां दे दिए और फिर पता चला मिले नहीं, गुम गए। तुरंत आपका फोटो खींचेगा और वहीं आवेदन कंप्यूटर में चला जाएगा आपके सामने। तो एक गांव में आवेदन कब तक भरेंगे, जब तक सब बहनों के आवेदन नहीं भरे जाते तब तक आवेदन भरते रहेंगे, चाहे 5 दिन हो जाए चाहे 10 दिन हो जाए। बात समझ में आई ना, ये कलेक्टर भी बैठे हैं, जब तक नहीं हो जाए, क्योंकि एक साल भीड़ नहीं लग जाए, आराम से भरो ना, काय को परेशान अपन को होना है। 30 अप्रैल तक भरे जाने, हर गांव में टीम लगाएंगे, हर गांव में तुम भी खड़ी हो जाना फार्म भरवाने के लिए, मेरे साथ खड़ी हो जाओगी कि नहीं गांव में फार्म भरवाने, अरे जोर तो बताओ हो जाओगी कि नहीं। लाडली बहना सैनी बन जाए कि गड़बड़ नहीं होने देंगे, हम भी फार्म भरवाएंगे। और भारतीय जनता पार्टी के कार्यकर्ता क्या करेंगे, भराओ सब फार्म, सेवा का काम है, पुण्य, इससे बड़ा पुण्य का काम कोई नहीं है। तो ये गांव में ही आवेदन भरे जाएंगे, आय प्रमाण पत्र की भी जरूरत नहीं, मूल निवासी भी आपको टिक करना है। अब एक बात है, बैंक में खाता, अब बैंक में खाता कौन कौन का, जरा हाथ उठाओ, हाथ उठाओ, नीचे करो। अब जिनका बैंक में खाता नहीं है वो हाथ उठाओ, जिनका नहीं है, अब तो सभी का हो गया यार, तो तालियां बजाओ जोर से। अब एक चक्कर और है EKYC। अब मैं बहुत सरल शब्दों में बता रहा हूं कि कोई बेईमानी नहीं हो जाए, आपका पैसा सीधे आपके खाते में पहुंचना चाहिए। इसी करवाना है, उसके लिए भी कहीं जाने जरूरत का बैंक में खाता, इसको ध्यान से सुनना, आपके गांव में ही
कॉमन सर्विस सेंटर है तो उस पर हो जाएगा। अलग अलग व्यवस्थाएं कुछ हमारी बैंक सखी वगैरह होंगी वो भरेंगी। और सुनो, अगर कहीं कोई गांव में कनेक्टिविटी नहीं है, मोबाइल नहीं चल रहा, दिक्कत हो रही है, तो अभी आपको खुद कहीं नहीं जाना, क्योंकि बीच में कई मेरे भाभी चलो वही के वाई करवाओ नहीं तो रह जाएंगे। अरे कोई नहीं रहोगी। और बहनों, ई के वाई करवाने अगर दूसरे गांव ले जाना होगा इंटीरियर के इलाके से, तो मैं ही गाड़ी करवाऊंगा, उसमें बिठवाऊंगा और दूसरे गांव ले जाऊंगा। आपको भगने की जरूरत नहीं है। समझ में आई मेरी बात? कलेक्टर भी है, अंडरस्टैंड? सीधे अपन गाड़ी करेंगे। कोई को पैसा मत दे देना। बीच में खबर आई एक जिले में कि पैसा कोई ने मांगना शुरू कर दिया कि मैं बनवा दूंगा, लाओ 200-300। देखो, अगर कोई पैसा मांगे तो सीधे 181 नंबर पे शिकायत कर देना। मैं छोड़ूंगा नहीं पैसा मांगने वालों को। अगर सरकारी नौकरी में होगा तो बर्खास्त। और ये कॉमन सर्विस सेंटर वाले, एक जगह शिकायत मिली, मैंने उनकी FIR करवा दी, जेल भिजवा दो। ये देखो कॉमन सर्विस सेंटर वाले भी बदमाशी, कुछ लोग सबके बारे में नहीं करता कि पैसा दो, नहीं है ऐसे कैसे करते। तो तुम सुन लेना, जरा नोट कर लेना। एक EKYC के लिए 15 रुपया में इनको पहले ही भिजवा रहा हूं। कितने रुपया भिजवा रहा हूं? अरे बताओ ना। 15 रुपया में खुद भिजवा रहा हूं, इसलिए कि तुम्हारे पैसे नहीं लगे। लेकिन इसके बाद कोई बेईमान ना माने तो शिकायत कर देना, फिर हथकड़ी डलेगी और जेल जाएगा। छोड़ूंगा नहीं किसी भी कीमत पर। अब बताओ, कोई पैसा तो नहीं दोगी? अरे जोर से बताओ, पैसा तो नहीं दोगी? नहीं देंगे। ये तो लाडली बहना सन है, मांगे तो उनके खड़े हो जाओ कि ठीक है भैया को बता रहे, ठीक कर देंगे तुम्हें, कोई बेईमानी नहीं होगी। और ऐसे अप्रैल मार्च 25 से शुरू होगा, 30 अप्रैल तक आवेदन भर दिए जाएंगे। मई में उनकी जांच हो जाएगी और जांच करके सूची तुम्हारे गांव में लटका दी जाएगी कि ये बहनें लाडली बहना में आ गई। अगर कोई रह गया है, कोई शिकायत है, तो आप फिर से भी बता सकेंगी। और 10 जून को, कितनी तारीख को? सब जोर से बताओ। 10 जून को आपके खाते में पैसा आना शुरू हो जाएगा। हर महीना 1000। 10 जून से जून, जुलाई, अगस्त, फिर ये पैसे आते रहेंगे। कोई चिंता मत करना, कितने ही करोड़ लग जाए, लेकिन मुझे पूरा विश्वास है कि तुम्हारी जिंदगी इससे बदल जाएगी। तुम्हारी जिंदगी बदलना है, इसलिए तुम्हारा भैया, मेरा मन तो सदैव अपनी बहनों के लिए तड़पता है, अपनी बेटियों के लिए सोचता है। और ये एक काम और किया मैंने, 1 अप्रैल से सुनना। पहले बताओ, लाडली बहना योजना समझ में आ गई सबको? जिनको समझ में आई हाथ उठाओ जरा। अब समझ में आ गई, कोई गड़बड़ नहीं होगी। दूसरा फैसला और एक किया गया, 1 अप्रैल से दारू की दुकान के साथ जितने दारू पीने के अहाते हैं सबके सब बंद कर दिए जाएंगे। बोलो, होना चाहिए कि नहीं मांगी? भैया, ये आदमी जाति बड़ी खराब होती है। बोतल ली, खरीदी, पी और हिलते डुलते कहीं सड़क पे गड़बड़ करते हुए कोई नाले में गिर रहा है, कोई नाली में गिर रहा है। हमने कहा कोई पीने की जगह नहीं रहेगी, कोई पीने की जगह नहीं रहेगी। अगर पीना है तो बोतल लेके घर जाओ, और घर जाओ तो बेटी भी है, बेटा भी है, और बहनों से मेरा कहना है कि डंडा भी तैयारी रख लेना। जीवन में नैतिक प्रतिबंध इस पर लगाने का प्रयास किया है। मेरी बहनों, तुम्हारी जिंदगी बेहतर हो, तुम आगे बढ़ो, तुम्हारे होठों पे खुशियां हो,
तो तुम्हारे भाई की जिंदगी सफल हो जाएगी, मेरा मुख्यमंत्री बनना सफल होगा। और इसलिए देखो कई चीजें हम साथ मिलकर करें, केवल प्रशासन क्यों करे, केवल सरकार क्यों करे? टाइम हो गया क्या? टाइम हो गया ये कह रहे 2 मिनट और केवल प्रशासन क्यों करे साहब? बताओ जब भैया इतना काम कर रहा है तो आपकी ड्यूटी है कि नहीं कि अपने भैया को साथ दो? अरे सबकी ड्यूटी है कि नहीं? तो हर गांव में एक टीम लाडली बहनों बन जाए जो देखेगी कि गड़बड़ तो नहीं हो रही, और गड़बड़ होगी तो बताएगी कि फलाना गड़बड़ कर रहा है। आओ मेरी बहनों, अपन लाडली बहना सेना बना लें। तैयार हो सब? कौन कौन मेरी सेना में शामिल होगा? हाथ उठा जरा, सभी शामिल हो। हम एक टीम बनाए, बहनों की टीम, जो लाडली बहना का लाभ भी दिलाए, जो लाडली लक्ष्मियों की चिंता भी करेंगे, जो घरेलू हिंसा रोकेंगे, जो असंस्कारित लोग होगा उनके खिलाफ लड़ेंगी भी, और वो लड़ेंगी तो अकेले नहीं लड़ेंगी। तुम्हारा भाई शिवराज सिंह चौहान मध्य प्रदेश का मुख्यमंत्री तुम्हारे साथ खड़ा रहेगा, चिंता मत करना। हम मिलकर लड़ेंगे कुरीतियों के खिलाफ, बुराई के खिलाफ, अन्याय के खिलाफ, अत्याचार के खिलाफ। आओ मेरी बहनों, उठ के खड़ी हो जाओ। अब अन्याय नहीं सहेंगे, अत्याचार नहीं सहेंगे, हिंसा नहीं सहेंगे। कब तक बहनें आखिर सहेंगी? ये पाप, अत्याचार, अनाचार सब समाप्त करना है। और जब मध्य प्रदेश में हमने ये भी कह दिया है कि मासूम बिटिया के साथ अगर कोई दुराचार करेगा तो सीधे फांसी के फंदे पर लटका दिया जाएगा। ऐसे दुराचारियों को हमने छोड़ दिया। जमाना बदल रहा है, इसलिए लाडली बहना योजना। अब मुझे अपनी सब बहनों का साथ चाहिए, मुझे सब बहनों का साथ मिलेगा। जोर से बताओ, सबका साथ मिलेगा? सब योजनाओं को ठीक से लागू करवाओगी, लाडली सेना में शामिल होगी? तो आओ मेरी बहनों, आओ, हम सब मिलकर संकल्प करें कि भैया तुम्हारे साथ, भाजपा की सरकार के साथ, जो हमारे लिए काम कर रहा है उसके साथ, प्रधानमंत्री जी के साथ, और मिलकर काम करेंगे। योजनाओं को भी लागू करवाएंगे और अन्याय और अत्याचार भी नहीं होने देंगे। मेरे साथ आज मेरी बहनें ये संकल्प करें। बोलो, सब बहनें तैयार हैं? तो अपने अपने स्थान पर खड़ी हो जाए, अपने अपने स्थान पर खड़ी हो जाए। अब प्रेस मीडिया जरा कैमरे उधर घुमाओ, मेरी तिरंगा दिखाता। ये देखो मेरी लाडली बहना सेना है। ये बहनें जुल्म नहीं सहेंगी, अन्याय नहीं सहेंगी, योजना का लाभ लेंगी भी, योजना का लाभ दिलाएंगी भी, कुरीति के खिलाफ लड़ेंगी भी। और जाने के पहले संकल्प लेने के लिए उठाओ मेरे साथ दोनों हाथ, बांधो दोनों मुट्ठी, और मेरे साथ दोनों भारत माता की, कोटेश्वर महादेव की, लंजकाई माई की। अब अपना नया जमाना आएगा, बहनों का जमाना, बेटियों का जमाना। और रमेश जी जो आपने बातें कही, एक आपने कोटेश्वर महादेव के पुनर्निर्माण की जीर्णोद्धार की बात कही, भगवान को मैं प्रणाम करता हूं। अद्भुत मंदिर है। एएसआई से बात करके जो कुछ अनुमति लेनी पड़ेगी, वह जीर्णोद्धार की हम कोशिश करेंगे। दूसरे आपने बाढ़ नहर परियोजना, खराड़ी नहर परियोजना को पक्का करने की मांग की है। ये दोनों नहरों को पक्का करने की कार्रवाई प्रारंभ कर दी जाएगी। हमारी लाडली की कुछ विकास के लिए आपने आवेदन दिए हैं, उनको भी हम राशि स्वीकृत करेंगे ताकि लाडली नगर का और बालाघाट जिले का भी विकास हो। मेरी बहनों, एक बार मैं फिर दोनों हाथ जोड़ के प्रणाम करता हूं। मेरे लिए तुम केवल श्रद्धा हो, श्रद्धा। और इसलिए जब प्रणाम करता हूं तो बेटियों की पूजा तो मैं करती था, आज अपनी बहनों को भी मैं यहीं से दोनों हाथ जोड़कर और सीध लाकर प्रणाम कर रहा हूं। आगे बढ़ती जाओ मेरी बहनों, साथ मिलकर चलेंगे और नया जमाना लेके आएंगे। मां बहनों बेटी का सम्मान सुरक्षित रहेगा। बहुत बहुत धन्यवाद, प्रणाम, नमस्कार। हमारी पोषण राखी की बहनें संतकला गज के कृष्णा बोरकर सरस्वती तैयार है। साथ ही रमेश भटेरे जी, आदरणीय राकेश भटेरे जी, आलोक चौरसिया जी के द्वारा स्मृति चिन्ह
माननीय मुख्यमंत्री जी को दिया जा रहा है। महिला एवं बाल विकास की पोषण राखी के माध्यम से सभी बहनें, आज अवंतीबाई का बलिदान दिवस है 20 मार्च, और इसी कड़ी में हम लांजी के लोग आदरणीय अपने मुख्यमंत्री जी को अवंतीबाई की प्रतिमा और फोटो भेंट कर रहे हैं। और ये हमारी बहनें अपने भैया को राखी दे रही है। भैया मेरे राखी के बंधन को निभाना। तुमने फर्ज निभाया है, हम भी फर्ज निभाएंगे और तुम्हारे हाथों में हम रक्षा सूत्र सजाएंगे। निश्चिंत हमें किया है भैया, तुम भी अब निश्चिंत रहो। अब की बात तुम्हें ही फिर से विजय तिलक लगाएंगे, विजय तिलक लगाएंगे। पोषण राखी बहनों के द्वारा माननीय मुख्यमंत्री जी को दी जा रही है। इख्तिलाफ की कड़ी में हमारे राष्ट्रीय ग्रामीण आजीविका मिशन से दीदी कैफे संचालित करने वाली हमारी बहन अंजलि चौरे जीवन कला गेडा, जिन्हें 10 लाख की राशि वितरित होना है। आलोक भैया आप लोग, रामपुर भी आप लोग इधर से बाहर हो जाइए। मुकेश भैया इधर से निकल जाइए, महिलाओं को लाभ दिलवाना है। सामुदायिक निवेश निधि चक्रीय निधि बहन दुर्गा कराहे, पुष्पा बांगड़े, इन्हें 7 करोड़ की राशि इस मंच के माध्यम से माननीय मुख्यमंत्री जी के द्वारा दी जा रही है। सभी भाइयों से अनुरोध है, थोड़ा सा बहनों के लिए मंच खाली कर दें। रामकुमार राणा भैया 10 लाख की राशि सामाजिक न्याय विभाग के द्वारा आदर्श दिव्यांग पुनर्वास केंद्र का स्वीकृति श्री सूरजलाल ठाकरे, ग्राम सावरी कला, तहसील लांजी। आदरणीय रमेश बटेरे जी के निवेदन और माननीय गौरी शंकर जी बिसेन के विशेष प्रयासों के द्वारा श्री सूरजलाल ठाकरे जी को माननीय मुख्यमंत्री जी के हस्ते 2,99 लाख रुपए का चेक दिया जा रहा है। कृषि विभाग निजी कस्टम हायरिंग योजना में श्रीमती सरस्वती चौधरी 25 लाख, उद्यानिकी विभाग PMFY श्री सीमा प्रदीप जायसवाल 20 लाख, जनजातीय कार्य विभाग सिविल सेवा प्रोत्साहन योजना मनीषा मलके एवं अन्य 4,20,000 रुपए। राजस्व विभाग में धारणाधिकार पटेल लतिका बेगम, भू अधिकार सरस्वती नकपुरे। सभी बहनों का धन्यवाद। भैया विदा लेके जा रहे हैं। एक बार जोरदार तालियां अपने भैया के लिए।